हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 16। और इसमें हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सिस, यानी अक्ष पर हम लोग विद्युत क्षेत्र निकालने वाले हैं। किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो इस लेक्चर को आपको 100% समझने के लिए आपको इससे पीछे वाला 2 लेक्चर देखा हुआ होना चाहिए। लेक्चर कौन सा? एक लेक्चर जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा है और एक लेक्चर कौन सा जिसमें हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा है। तो ये 2 लेक्चर अगर कंप्लीट होगा तो ये 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, तो बता दिए थे, थोड़ा बताते हैं। देखिए, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है, क्यू प्लस क्यू होता है, माइनस क्यू होता है। ठीक है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो ये जो है आपका क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल है। एक जगह प्लस क्यू है मान लेता है, एक जगह क्या है? माइनस क्यू है। ठीक है, तो इसमें हम ये डायपोल है, इसका जो बीच का डिस्टेंस क्या माने थे हम लोग? 2a लिए थे। कोई दिक्कत नहीं ना? अब तनी सुनिए, ये जो है इसके अक्ष पर, इसके एक जगह अक्ष पर निकालेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके कारण? डायपोल के कारण। एक निकालेंगे निरक्ष पर, मतलब इससे 90 डिग्री के कोण पे, यहां पे। ठीक है, और एक निकालेंगे एनी पॉइंट पे, कहीं पे भी। ठीक है, तो आज समझिए आप लोगों का जो तैयारी है वो कितना मार्क्स का होने वाला है? 5 मार्क्स का। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में? 5 अंक में पूछा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल में समझ गए कि कैसे निकालना है। डायरेक्ट आ जाइए। चलिए, तो ये डायपोल है जहां पे एक जगह माइनस क्यू चार्ज है, एक जगह प्लस क्यू चार्ज है। मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में इक्वल। ठीक है, लेकिन जो नेचर होना चाहिए, इसका जो प्रकृति होना चाहिए वो विपरीत होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। एक पे माइनस है, एक पे प्लस है, ये हमने पढ़ा चुका है। ठीक है, अब इसके अक्ष पर, इसमें क्या बोला है? हम लोग अक्ष पर निकालने वाले हैं ना, तो चलिए निकालते हैं इसके अक्ष पर। ठीक है, आइए भाई। ठीक है, तो क्या लिखा हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सिस। अक्ष पर हमको गणना करना है विद्युत क्षेत्र का विद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। आइए, एक विद्युत द्विध्रुव बनाइए। ये आपका विद्युत द्विध्रुव बन गया। ध्यान दीजिएगा, ज्यादा शोर शराबा नहीं। इस पे जो हम एक जगह चार्ज लेते हैं, ध्यान दीजिए, एक चार्ज लेते हैं, यहां पे हम ले लेते हैं माइनस क्यू। देखिए, दिख रहा है क्या? ये प्लस क्यू। यहां हमने जो चार्ज लिया वो क्या लिया? माइनस क्यू। यहां लिया डायपोल है ना बनाना है भाई। तो डायपोल कैसा? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, पेयर में होना चाहिए। पेयर मतलब जोड़ा है ना भाई, इक्वल है ना दोनों मैग्नीट्यूड में। अगर यहाँ एक क्यू है तो यहाँ भी एक क्यू है, अगर 2 क्यू तो यहाँ भी 2 क्यू, लेकिन एक जगह माइनस में एक जगह प्लस होना चाहिए। और दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरे भाई बताएगा क्या? क्या होगा? 2a। अच्छा, यहां से यहां का डिस्टेंस कोई बताएगा? बताओ। यहाँ पे, यहां से यहां का, हम लोग एक सेंटर लेते हैं, यहां से यहां का डिस्टेंस a, यहां से यहां का डिस्टेंस a। कोई दिक्कत? बात समझ में आया क्या? ये क्लियर है ना भाई? अब सुनिए, हमको क्या करना है, इसके अक्ष पर निकालना है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मालूम है ना फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का? और नहीं मालूम होगा तो कोई व्यवस्था होगा, टेंशन मत लीजिए। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसका अक्ष लेते हैं। क्या लेते हैं? अक्ष। आइए भाई साहब, यही ना है अक्ष हो। निरक्ष पर कहेगा तो अलग कर देंगे उसको, कलर चेंज कर देते हैं इसका, क्या जो दिखेगा। हाँ, ये हुआ, ये हो गया अक्ष। क्या हो गया? इसके एक्सिस पर हमको आप यहां रख दीजिए, यहां पर इस पॉइंट पर निकाल दीजिए, यहां निकालिए, यहां निकालिए, यहां कहीं भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां एक पॉइंट लेते हैं, यहां पे एक पॉइंट लेते हैं P। क्या निकाल ले लेते हैं? P। इस पॉइंट पे इस डायपोल के कारण क्या निकालना हमको? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब कहिएगा सर, इस पॉइंट पर जो निकालना है, इससे डायपोल से तो डिस्टेंस होना चाहिए ना। कितना डिस्टेंस पर है? सो
तो डायपोल से जो हम डिस्टेंस लेते हैं कहां से लेते हैं, प्लस से क्यू से कि माइनस क्यू से, कहां से, न प्लस क्यू से न माइनस क्यू से, कल बताए थे सेंटर से लेते हैं। तो सेंटर से कितना दूरी पर मेरे मान ले मेरे भाई, मान लेते हैं सेंटर से आर दूरी पर है। चलिए आप लोग ये आर तो आर दूरी पर दीजिए, बार बार लटकता है जाता है। सेंटर से ये आर दूरी पर है। अब तो नहीं हमको बताइएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, आलू प्याज वाला बात याद है? तो सुन लीजिए, यहां पर एक चार्ज क्यू है, हमारे अमन भाई बताएंगे, और इससे आर दूरी पर एक पॉइंट पी है। इस पी पॉइंट पर हमको तो इलेक्ट्रिक फील्ड बता देंगे मेरे भाई, कर के क्यू बटा। अंकित तुम इसके साथ नहीं जाएगा बोर्ड में, समझा, इसके साथ नहीं जाएगा तुम बोर्ड में बताने के लिए, जो ही बता दिया, ठीक है। क्या हुआ, के क्यू बटा, के क्या है, कांस्टेंट है, क्यू एक चार्ज है, और आर क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। आर क्या है, दोनों के बीच का। तो अब हमारा तो नहीं बताएगा, अंकित खड़ा हो। इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बताइए किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस क्यू के कारण। और क्या माइनस क्यू ये चूड़ी पहन ले है, एक कारण ना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक पढ़े थे ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना भी चार्ज है वो सब चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। चार्ज मार्केट में आ गया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी न किसी कारण, अगर एक बिंदु पर निकालना है तो ये प्लस क्यू के कारण भी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, माइनस क्यू के कारण भी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो अब एक बात तो आपको बताना चाहिए यहाँ पे कि प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, वो अवे फ्रॉम होगा कि टुवार्ड्स होगा, मतलब दूर जा रहा होगा कि ना अंदर की ओर आ रहा होगा, सो बताइए। अवे फ्रॉम, क्योंकि प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगा वो दूर की तरफ होगा, दूर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं प्लस क्यू के कारण, ये हो गया, कोई दिक्कत। ये तो माइनस क्यू के कारण होगा इस पी पॉइंट पे, माइनस क्यू के कारण होगा हो। तो आइए, माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पी पॉइंट पे, ठीक है, पी बिंदु पर, वो दूर की तरफ होगा, किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, बरन अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ, इस तरफ। अरे बे, हाँ बैठ जाइए ना, अबे रुकी रुकी, हाँ तो बैठ, तो दूसरा से पूछेंगे अब। यानी ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर लिख देते हैं, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू के कारण, किसके कारण, माइनस क्यू के कारण, इस तरफ। पीला वाला पेन से बनाया था तब दिखेगा। अब एक चीज बताएंगे मेरे भाई, प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो फॉर्मूला हम जानते हैं सर, के क्यू बटा आर स्क्वायर। क्या सर के क्यू बटा आर स्क्वायर लिखते हैं? नहीं, क्या लिखेंगे, जिस चार्ज के कारण निकालना है उस चार्ज से उस पॉइंट के बीच की दूरी। तो चार्ज हमको प्लस क्यू से पी पॉइंट यही ना हो, का हाईलाइट कर दीजिए, बच्चा को समझ में आना चाहिए। हाँ आइए भाई, तो ई क्यू से इस पी की दूरी कोई बताएगा क्या हमको, कोई बताएगा क्या बे? क्योंकि देखो ध्यान देना, ई पूरा क्या है, आर है, ई क्या है, ए है, हमको क्या निकालना है, ये निकालना है ना भाई। तो ये पूरा में से अगर हम ये घटा दे, ये पूरा आर में से हम ए को घटा दे तो यही ना बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा आर माइनस ए। कोई दिक्कत सर? माइनस क्यू के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो माइनस क्यू के कारण तो भाई यहां से डिस्टेंस जो हम लोग के और क्यू तो ले लेंगे, लेकिन जो डिस्टेंस लेंगे वो यहां से यहां तक का लेंगे। माइनस हमने बताया ना भाई, क्यू और ये डिस्टेंस अगर एल है, यहाँ पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पी पॉइंट पर निकालना है, पी पॉइंट पे, तो क्या होगा, के कांस्टेंट होता है, ये चार्ज क्यू होता है, और यहाँ का डिस्टेंस क्या है, एल है, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ का डिस्टेंस अगर क्या है, अगर झामलाल है तो झामलाल का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर झामलाल का स्क्वायर। डिस्टेंस जो होगा चार्ज से पॉइंट के बीच का, तो इस चार्ज से इस पॉइंट के बीच का दूरी आर माइनस ए हमने निकाल लिया,
ठीक है। अब इस चार्ज से इस पी पॉइंट के बीच की दूरी क्या होगा बताएंगे आप लोग, बताइए। ये यहां से यहां तक आर है और यहां से यहां तक ए, तो आर प्लस ए। कोई दिक्कत किसी को, बात समझ में आया। हमने क्या किया, एक डायपोल, पहले डायपोल को तो हम लोग बंद कर दिए, ये डायपोल है, यह क्या है, ये एक डायपोल है। डायपोल पर एक माइनस क्यू चार्ज था, एक प्लस क्यू चार्ज था। उसके अक्ष पर हमको क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो हमने उसके एक अलोंग, उसी के अलोंग ना क्या खींचा, एक अक्ष खींचा, एक्सिस। इस यहाँ पर एक बिंदु पी लिया, यहाँ पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पर एगो यहाँ पर है एक प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू के कारण यहाँ पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये, प्लस क्यू के कारण क्या होता है, अवे फ्रॉम, माइनस क्यू के कारण टुवार्ड्स, मतलब उसके ओर ना, और प्लस क्यू के कारण उससे दूर। बात समझे क्या, कोई दिक्कत इसमें। अब हमको गणना किया जाए, अब सीधे बना देते हैं बहुत लोग, ठीक है। तो सीधे बना दीजिएगा तो 5 नंबर ना मिली, इसमें लिखना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा। तो लिखते हैं ये, अब लिख देते हैं यहाँ पे पहले, यहाँ नहीं, यहाँ रहने दीजिए, इतना है बात, क्योंकि यहाँ हौच पौच हो जाएगा, ज्यादा घी से घसेंगे दिक्कत हो जाएगा, दिखबे नहीं करेगा सही से। लिखेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लिखेंगे, प्लस क्यू के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। सुनिए 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 सुनिए, पी बिंदु पर, हिंदी वाले लिखेंगे, पी बिंदु पर प्लस क्यू के कारण, क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र क्या होगा। अच्छा, तो हम क्या माने हैं, पी बिंदु के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई प्लस क्यू। अब बताइए, फॉर्मूला होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर, तो के क्यू का मान तो क्या है, क्यू है, क्यू ही है, बटा में आर स्क्वायर, आर मतलब डिस्टेंस, हाँ आर माइनस ए, क्या हो जाएगा, आर माइनस ए का स्क्वायर। चलिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू का निकल गया, एकदम ठीक है। अब निकालते हैं, इसी बात को हम लिखते हैं थोड़ा अलग से। अब किसके कारण निकाले, ये बात देखिए, लिखना पड़ेगा आपको, नहीं लिखिएगा 5 नंबर कहां से मिलेगा। हम चाहते थे सीधे निकाल देते ई नेट, यहीं पर लिख देते के क्यू बटा में आर माइनस ए स्क्वायर, के क्यू बटा आर प्लस ए स्क्वायर लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है हमको, हम लिख सकते थे यहाँ भी माइनस करना, और ई नेट बराबर जो बड़ा होता है, बड़ा क्योंकि भाई दोनों तरफ है ना, एगो इस तरफ है एगो इस तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन अलग अलग है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा बड़का में से छोटका को। आई भी मालूम है कौन बड़का है कौन छोटका है, आप लोगों को मालूम है ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो नहीं मालूम है तो व्यवस्था पानी होगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख, लेकिन ये चीज अगर लिख देंगे तो हमको 5 नंबर आसानी से मिल सकता है, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा वो 5 नंबर देगा। क्या क्या मतलब बड़ा बात लिख दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे हैं ड्यू टू प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप लोग ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे पूरा ELECTRIC इलेक्ट्रिक FILD इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने चिन्ह लिख दिया। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट पी, या पी पॉइंट, एट पॉइंट पी या एट पी पॉइंट, ठीक है। हिंदी में लिखिए, पी बिंदु पर माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बता दे भाई हो, बोलिए बोलिए बोलिए। अभी क्या क्या माइनस क्यू के कारण क्या है, ये ना है ई माइनस क्यू। अब आपका मर्जी, कहिएगा सर अगर हम चाहते, सुनिए 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 सुनिए, अगर हम चाहते तो इसको हम 1 मान लेते, इसको हम 2 मान लेते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 2 लिख सकते थे, यहाँ 1 लिख सकते थे, वो आपका मर्जी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 के कारण 2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 के कारण, ठीक है। लेकिन हमने प्लस माइनस क्यू जो है वो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, वो आपका तरीका है, आप अपना तरीका से बना सकते हो। तो क्या होगा, के क्यू, कहिएगा सर 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 माइनस क्यू, अरे बकलोर बा, माइनस क्यू नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, हमने डायरेक्शन इसको ले लिया,
माइनस नहीं लेंगे क्योंकि प्लस बता दिया है कि उधर जा रहा है, माइनस बता रहा है कि इधर जा रहा है। मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, डायरेक्शन यहां बता दिया है, माइनस नहीं लेने का। अब आइए बटा में आर डिस्टेंस, डिस्टेंस माइनस क्यू से पी पॉइंट का डिस्टेंस, माइनस क्यू से पी पॉइंट का क्या होगा, यहां से यहां आर है, यहां से यहां ए है, तो आर प्लस ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसीलिए ना कल हमने पढ़ाया इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसमें हम ए और ए टू ए लिया था, याद है क्या? याद है कल वाला लेक्चर? इसका ऑब्जेक्टिव कल वाला है ना, कल वाला ये देखिए बता देते हैं, टेंशन नहीं लियो बचवा। देखिए यही ना है, कल ना पढ़ा है लेक्चर 15 में। चलिए आज भी ऑब्जेक्टिव है, कहेगा सॉरी 5 नंबरिया में ऑब्जेक्टिव कहां से ढूंढ कर ले आए? ध्रुव ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसमें भी, इससे भी जुड़ा हुआ दो ऑब्जेक्टिव पूछा गया बिहार बोर्ड में, ठीक है, वो दोनों हमने लिख दिया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, टेंशन मत लीजिए। अब क्या करना है इसके बाद? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पर। क्या निकालना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर, तो ई नेट निकालना है मेरे भाई। अच्छा पर जाए, उससे पहले दोनों में बॉर कौन है? ई प्लस क्यू बॉर है या ई माइनस क्यू बॉर है? कौन बॉर है सो बताइए। ई माइनस क्यू बॉर है, कैसे? अच्छा बॉर हम आपको बता देते हैं कि ई प्लस क्यू बॉर है, मतलब इसके कारण जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा सब लोग बताइए। क्योंकि सुनो रे मेरे भैया, यहां देख, यहां से यहां का डिस्टेंस छोटा है और यहां से यहां का डिस्टेंस बड़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? 1/r²। तो जिसका आर होता है बड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है छोटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसका आर छोटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बड़ा। तो प्लस क्यू से पी पॉइंट का जो आर है, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो छोटा है, तो एकदम भाई क्लियर है कि इसका जो प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी पॉइंट पे वो क्या होगा? ज्यादा होगा। अब कहिएगा हो सकता है कि सर यहाँ पर हम प्लस क्यू ले ले, यहाँ पर प्लस माइनस 50 क्यू ले ले, 50 क्यू, मतलब हम क्या बढ़ा दिए? यहाँ पे चार्ज बढ़ा दिए। हो सकता है इसका ज्यादा हो जाएगा, लेकिन दोनों का चार्ज तो सेम है, दोनों का चार्ज सेम है। अगर यहाँ बहुत बड़ा चार्ज अगर रहता है यहाँ पे, तो हम मान सकते कि इसका ही बड़ा हो सकता था, क्योंकि चार्ज बड़ा है, डिस्टेंस बढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सवाल तो बनवाए थे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगा, सवाल करवाए थे। अब सुनिए बात को ध्यान दीजिए, अब हम क्या कर रहे हैं, ये बात पहले समझ में आया कि नहीं? ऐसा बताइए, ये बड़ा कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के कारण बड़ा होगा, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है? छोटा है, इसका डिस्टेंस बड़ा है। तो डिस्टेंस दूरी है, दूरी बड़ा है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का मान कम होगा। तो यहां पर लिख दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के कारण बड़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू के कारण बड़ा कि नहीं बड़ा है? तो आइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। नेट इलेक्ट्रिक क्या करेंगे भाई? ये बड़ा में छोटा करा देंगे, तो अब घटाएंगे क्या है रे भैयो? एगो इस तरफ है, एगो इस तरफ है, दोनों अपोजिट में है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो भाई घटाएंगे ही। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो क्या करते? जोड़ते। हाँ बात तो समझ में लोग को आता है इतना बात। आइए ई इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू कारण कितना है? के क्यू बटा आर माइनस ए स्क्वायर, के क्यू बटा आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस के क्यू बटा आर प्लस ए स्क्वायर, के क्यू बटा आर प्लस ए स्क्वायर। कल जो बात हम बोले थे, एक एक बात इंपॉर्टेंट है आज के लिए, याद रखिएगा। कल वाला बात अगर सही से सबको मालूम होगा तो आज वाला क्लास जो है वो एकदम समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए ना, इसमें हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? के क्यू कॉमन ले सकते हैं क्या? आइए ले लेते हैं के क्यू कॉमन में, तो बच जाएगा 1/r माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर। अब इसका क्या है? एलसीएम वगैरह लेना है ना, तो आगे बढ़े। आइए क्या है भाई? ई नेट बराबर तो नहीं बताइए, हो गया आप कहानी खत्म है इसका। के क्यू 1/r माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर। अब दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। के क्यू बात समझ में आ रहा हो?
जो दिक्कत था आप लोगों को यही यही जो तमेला झमेला जो था ना, यहीं पे कैलकुलेशन एकदम इजी है, कैलकुलेशन एकदम इजी है। ठीक है, अब आइए दोनों का ऐसे बनेंगे आर माइनस ए का स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का स्क्वायर। अब देखिए आर माइनस ए स्क्वायर से आर माइनस ए स्क्वायर खत्म, बचेगा यही ना आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस, अब इससे भाग देना है पूरा में ना हो तो ई हो जाएगा लुल, बचेगा ई गुल के, तो ई आर माइनस ए का होल स्क्वायर। बात समझ में आता है कि नहीं? अच्छा ये दोनों स्क्वायर को हम कॉमन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना हो। आइए पहले इसका होल स्क्वायर तोड़िए, ए प्लस बी का लेकर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ar। तो सुनिए ये माइनस रहने दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये ना होगा हो बटा में हम आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए कुल का हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। बात समझे क्या? सब कॉमन ले लिए हैं। अब इसको हम अब इसको देखिए माइनस से पहले गुना कर दीजिए। देखो भाई ये देखो रे अंकित, देख भाई यहां देख। हाँ निखिल बोल क्या दिक्कत है? पूछ सकता है, क्या समझ में नहीं आया तुमको? सो यहाँ ध्यान देना, तुम लोग तो हम जब बताते रहते तुम लोग अपने बतियाने लगता है, जब तुम लोगों से हम कांटेक्ट नहीं होते हैं तो तुम लोग अपने में बार बार हमको देखना पड़ेगा, तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे? कहीं नहीं आया था? हाँ तो बहुत बढ़िया है, तो कम से कम मोबाइल में से देख लेना चाहिए ना। चलो देखो आप क्या करना चाहिए, माइनस से गुना करना चाहिए, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ar। कोई दिक्कत? अच्छा 1 मिनट, यहां हमरा तन का सोल्व करने में घबरा रहा था ना, तुम लोग बता देगा? तुम बता दो लड़की, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर, हाँ आर स्क्वायर माइनस 2a के लिए फॉर्मूला लगा देती हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बुढ़ा जाइब लेकिन ये सब फॉर्मूला तोरा से याद ना रहे। छी 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 पूरा महका दिया ये सब। राइट, क्या होगा आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए? आप लोग कह रहे हैं, जो अगर आप लोगों को नहीं आता होगा तो आप लोगों के लिए भी छी 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 है। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सुनिए ध्यान दो ध्यान दो, ये सब फॉर्मूला ये सब गुना करने में अगर नहीं आया तो की अब सब गुना करेंगे कि आर 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 स्क्वायर आर ए माइनस ए आर गुना करेंगे हैं, फॉर्मूला लगा देंगे सत्य दिवस। आइए अब तनी सुनिए हमारी बात है ना, टुकुर टुकुर देखते हो क्या? अब देखिए ये सब लुल हो रहा है। हाँ यहाँ आइए, कहाँ लंबा है? 5 नंबर तरफ बता रहा है मंगनी में 2ar 2ar कितना हो जाएगा? 4ar। अरे के क्यू कहाँ है? के क्यू लेंगे ना, के क्यू इंटू में 4ar बटा में। अब देखिए तन का आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, अब एगो है जंक्शन, क्या है? अच्छा इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डिस्टेंस होता है बहुत बड़ा होता है कि बहुत छोटा होता है? बहुत छोटा, एकदम 9 के बराबर, एकदम 9। कल बता देना ये जो एकदम चावल के दाना के का याद आया कल वाला बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्टेंस है, जो ए हम लिए थे ए, वो आर के सामने एकदम बउआ दिखेगा, बउआ ना वो बउआ, बहुत छोटा। ये जो ए जो 2a है वो बहुत छोटा है, किसके सामने? आर के सामने। किसके सामने? तो भाई हम एक अजम्पशन लिखते हैं, जय जनरली मतलब हिंदी में लिखिएगा सामान्यतः, जो आर जो है ना वो मच 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 ग्रेटर देन ए। आर जो है वो बहुत बड़ा है किससे? ए से। इसीलिए ए टेंड्स टू 0। ए पूरा 0 नहीं है, ए लगभग 0 के बराबर है, 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है 0 की तरफ जा रहा है। आप सुनिए, तो जब ए 0 है तो ए स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? बात समझ में आ गया?
ये बात याद रहेगा, के क्यू 4AR बटा में ये तो जीरो हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर, ए जीरो हो गया, तो ये आर स्क्वायर में से जीरो हो गया तो कहानी खत्म, जीरो हो गया, हाथ नहीं किया, जीरो हो गया। हाँ, और गुना में रहता है तो सबको जीरो बना देता है, टोटल जीरो। ई ने आप सुनो सुनो सुनो, अब तनका हमको लगाना है दिमाग यहाँ पे, ठीक है ठीक है। अगर हम इसको सीधे लिख देते हैं 4, रुको ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, रुको, के 4 QAR बटा में आर का 4, तो आर के 4 से एगो आर खत्म, तो के 4Q, अच्छा ऐसे 4KQ A बटा RQ। कहिएगा सर आप तो गलती पढ़ा रहे हैं, तो कैसे गलती पढ़ा रहे हैं सर, एक आंसर हम देखे हैं किताब में, हम देख के आते हैं, क्या देख के आए हो, तो KP बटा RQ हम देख के आए हैं, है यही ना कहिएगा। तो आइए KP बटा RQ कैसे आएगा तनी सुनिए, यही ना आप लोग कहिएगा, हो नहीं आप लोग कहने से पहले हम ही कह देते हैं, सुनिए। ये जो 4 है, अगर हमारा मन करता है तनका इसको 2 भागों में बांट देने का। आइए ई नेट बराबर देखिए देखिए 2, आई हो जाएगा आपका, अरे रुक 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 रुक, किताब में आप ई कहिएगा, ई 2KP बटा RQ, 2KP KP नहीं 2KP बटा RQ किताब में है, 2KP बटा RQ, KP नहीं, KP होता अक्ष निरक्ष पर, इक्वेटोरियल पे। निरक्ष मतलब बताते हैं, अभी ये जब डायपोल लिया है ना, डायपोल यहाँ पर रखेंगे 90 डिग्री पर, यहाँ पर निकालेंगे, वो कल निकालेंगे, वो भी 5 नंबर में। ना ना आई कैसे नहीं, ई नेट बराबर देखिए 4 को लेते हैं 2, के को ले देते हैं के, ई में से एगो 2 बचा ना, तो एगो 2 यहाँ ले देते हैं, QA, अरे रुझे पहले जी Q इंटू 2A बटा में RQ, तो यहां बड़ा दिखा दिया क्या, Q इंटू 2A क्या होता है सर, इसको तो ये तो देखे तो बरियारपुर चौक पे रहता है, ये Q इंटू 2A, Q इंटू 2A कहाँ रहता है, अमन के घर है, तो Q इंटू 2A इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो आइए 2K, आई Q इंटू 2A क्या हो जाएगा, P बटा में R, यही हुआ आपका प्रूफ, ठीक है। बात समझ में आया क्या, ना KP नहीं 2KP था, मिसिंग हो गया था, वो निरक्ष पर हमको याद आ गया, ठीक है। हाँ चलिए चलिए सुनो सुनो सुनो, तो ध्यान दो दर्जन। हाँ ये 4 को हम क्या लिखा हमने, 2 गुना 2, 2 दूना 4, QKA तथा ही इसी को तनका हेर फेर कर दिए हैं फॉर्मूला लाने के लिए। अब कहिएगा सर ये Q इंटू 2A ये लोग नहीं पढ़ा होगा, अगर लेक्चर में 15 ये लोगों को सवाल में मन में होगा, तो आइए सवाल मन में उसको क्लियर करते हैं, ना ये क्लियर ये लोग कर देते हैं, देखिए है ना, जा कहा गया बे आजा जल्दी, है -Q प्लस Q, इसका डिस्टेंस 2A है, तो ये P बराबर क्या, Q इंटू 2A, ये भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, इसका भी ऑब्जेक्टिव को हमने करा चुका है ना। आइए मेरे भाई, यहां हो गया कोई दिक्कत, तो अगर पूछेगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा, तो करना डाटे 2KP बटा RQ, 2KP बटा RQ, कोई दिक्कत, बात समझ में आया, ऑब्जेक्टिव करें, चलिए आइए इसका दुइये को ऑब्जेक्टिव से पूछा ही जाता है, ठीक है। चलिए तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्या पूछा है कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कर देना, इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सिस, अक्ष पर बताइए, पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में, हाँ अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के कारण ना विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, सो बताइए, कौन ई वाला की वाला, ई वाला, चलो ठीक है। ई होता है एनी पॉइंट पर, ई होता है निरक्ष पर, ठीक है। अब ये से कल लोग, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान दीजिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है, किसके कारण मेरे भाई ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल कारण ऑन द एक्सिस पर,
अक्ष पर बताना है आपको, क्या करना है, अक्ष पर बताना है इसका विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है, विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी दिशा किधर होगी ना, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल या परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल की दिशा में होगा, मालूम है, इन द डायरेक्शन ऑफ, कैसे, तो देखिए यहां ध्यान दीजिए, यहां देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल का दिशा बताए थे आप लोगों को, किधर से नहीं बताए थे रे, लेक्चर 15 में बताया था, पिछला लेक्चर में, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का दिशा किधर से किधर, माइनस से प्लस की तरफ, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल का दिशा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर, देखिए ये आपका बड़ा है, ये आपका छोटा है, तो नेट किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट किधर, नेट किधर, इसी तरफ, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर होगा बे, रुको, कैसे, मान लीजिए इधर खींच रहा है 20 न्यूटन के बल से, इधर खींच रहा है 10 न्यूटन के बल से, तो वस्तु किधर खिंचाएगा, उधर नहीं खिंचाएगा, उधर 10 से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर हो गया और इलेक्ट्रिक डायपोल की दिशा भी इधर हो गया, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, क्या हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, इसलिए जो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हम लोग जो कल करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, देखिए लिखा हुआ है लेक्चर 17 में निरक्ष पर करने वाले हैं, कहां पे, निरक्ष पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, ठीक है। लेक्चर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए, फिर मिलते हैं इसके लेक्चर में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ऑल द बेस्ट।